ईरान ने अब खुलेआम अमेरिकी टेक दिग्गजों को निशाना बनाने की धमकी दे दी है। वो कंपनियां जिनका नाम सुनते ही हर टेक प्रेमी की आंखों में चमक आ जाती है। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, IBM, टेस्ला, बोइंग और कई और। ये धमकी आई है ईरान की मिलिट्री यूनिट IRGC की ओर से। उन्होंने साफ कहा है कि अगर उनके नेताओं पर कोई हमला हुआ तो 1 अप्रैल से पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों को टारगेट किया जाएगा। और अब धमकी सच होती नजर आ रही है। ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेज़न के हेडक्वार्टर पर मिसाइल हमला कर दिया है, जिससे बैटल हेडक्वार्टर की बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा है। ये बिल्डिंग बहरीन के हमाला में स्थित है। बैटल बहरीन की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है और अमेज़न वेब सर्विसेज के बुनियादी ढांचे को होस्ट करती है। बहरीन सरकार ने इस हमले की पुष्टि कर दी है। देखिए, ईरान ने धमकी दी थी 1 अप्रैल से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाया जाएगा और अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। सोचिए, ये सिर्फ सरकार या सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं, बल्कि सीधे आपके मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट सेवाओं से जुड़ी कंपनियों तक पहुंच रहा है। और इन कंपनियों के लाखों कर्मचारी जो हर दिन अपने ऑफिस में काम करते हैं, उन्हें सीधे खतरे में बताया गया है। वहीं इस धमकी पर ट्रंप ने इस पूरे मामले को मजा लेके पेश किया। उन्होंने पत्रकारों से कहा था किससे धमकी दी जा रही है, बीबी गन से। अगर आप सोच रहे हैं कि बीबी गन क्या होती है, तो ये एक खिलौना बंदूक है जिसमें छोटे प्लास्टिक की गोलियां होती हैं। मतलब ट्रंप ने ईरानी धमकी को कम करके आंकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ईरान के पास धमकाने के लिए अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। लेकिन ये सिर्फ ट्रंप का मजाक नहीं है, बल्कि एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एंगल है। ट्रंप के इस अंदाज में कई सवाल छुपे हैं। अमेरिका को दुनिया के सामने मजबूत दिखाने की जरूरत थी और उन्होंने ईरान की धमकी को ह्यूमर के तौर पर पेश करके ये मैसेज दिया कि अमेरिका किसी भी तरह के खतरे से डरने वाला नहीं। अब समझिए IRGC की धमकी का असली मतलब। उन्होंने साफ कहा है कि अगर उनके नेताओं को निशाना बनाया गया या मारा गया तो अमेरिकी कंपनियों की यूनिट्स और उनके कर्मचारी सीधे टारगेट होंगे। उन्होंने ये भी सलाह दी कि अपने कर्मचारियों को तुरंत ऑफिस छोड़ने और सुरक्षित जगह जाने की जरूरत है। IRGC की हिट लिस्ट में कुल 18 अमेरिकी कंपनियां शामिल हैं, यानी सिर्फ टेक कंपनियां ही नहीं, बल्कि वो संस्थान भी जिनसे पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। ये धमकी सिर्फ डराने की नहीं, बल्कि एक सिग्नल भी है कि ईरान अब हर तरह की सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में इसे मजाकिया अंदाज में पेश किया। उन्होंने कहा कि ईरान किसी तरह के परमाणु हमले या बड़े सैन्य हमले का इरादा नहीं रखता, लेकिन सच ये है कि इस धमकी का असर वैश्विक मार्केट, निवेशकों और अमेरिकी कंपनियों की सुरक्षा पर पड़ सकता है। इस पूरे मामले में 3 बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। पहली, टेक कंपनियों पर सीधा खतरा। ईरान की धमकी सीधे 18 अमेरिकी कंपनियों को टारगेट कर रही है। इसका असर सिर्फ अमेरिका तक नहीं, बल्कि ग्लोबल टेक और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर तक हो सकता है। दूसरी, राष्ट्रपति ने इसे मजाक में पेश किया, लेकिन ये दिखाता है कि अमेरिका अभी भी ईरान के खतरे को गंभीरता से ना लेते हुए अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता है। इसे आप साइबर और टेक्नोलॉजिकल पावर का युद्ध भी कह सकते हैं। तीसरी, ईरान की धमकी सीधे टेक और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को निशाना बना रही है। अगर IRGC ने कार्रवाई की तो इसके रिजल्ट सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के बाजारों, सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी सेक्टर पर होंगे। आपको बता दें, IRGC ने ये धमकी 1 अप्रैल से रात 8 बजे तेहरान टाइम से लागू करने की चेतावनी दी है। भारत के समय के मुताबिक ये रात 10:30 बजे होगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि कर्मचारियों को अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। इसी बीच अमेरिका के टॉप टेक कंपनियों में हलचल मची हुई है। सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। एहतियातन कुछ कर्मचारियों को रिमोट काम करने के लिए कहा गया है। वैसे ट्रंप का स्टाइल हमेशा लग रहा है। उन्होंने इस पूरे मामले को ह्यूमर और मजाक के साथ पेश किया। उन्होंने बार-बार पूछा कौन धमकी देगा, बीबी गन से, और यही उनका तरीका है कि अमेरिका को कमजोर ना दिखाया जाए। लेकिन ये भी सच है कि ट्रंप का मजाक वैश्विक सुरक्षा और टेक कंपनियों की सुरक्षा के गंभीर खतरे को छुपा नहीं सकता। IRGC की धमकी ने साइबर सेक्टर, लॉजिस्टिक्स और वैश्विक निवेशकों के लिए नया अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, अगर IRGC की धमकी सच में लागू हुई तो टेक कंपनियों की सेवाओं में बाधा आ सकती है। इसका असर स्टॉक मार्केट, ग्लोबल टेक इन्वेस्टमेंट और सप्लाई चेन्स पर पड़ेगा।